तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे इफ फंक्शन के साथ एंड डबल यूनरी फंक्शन कैसे यूज होता है। बेसिकली मल्टीपल कंडीशन जब होता है आपका एक्सेल में, उस टाइम पे हम इफ फंक्शन के साथ एंड डबल यूनरी फंक्शन यूज करते हैं। तो हम इसका प्रैक्टिकल यूज भी देखेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड और इफ एंड एंड और फंक्शन के बारे में। एंड फंक्शन कब यूज होता है, एंड और फंक्शन कब यूज होता है। एंड फंक्शन कब जरूरी होता है, अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि जितना भी कंडीशन है सारा कंडीशन ट्रू होता है, तो उसी टाइम पे हम कुछ दिखाना चाहते हैं एक्सेल की सेल में, उस टाइम पे हम एंड फंक्शन यूज करेंगे। और फंक्शन कब यूज करेंगे, जब जितना भी कंडीशन है या फिर 2 4 5 जितने भी कंडीशन है उसके अंदर अगर एक कंडीशन ट्रू होता है, उस टाइम पे हम और फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक स्नैपशॉट यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, सेल्स एंड स्टेटस। अगर सेल्स का वैल्यू 10,000 से ज्यादा है एंड स्टेटस का वैल्यू फुल टाइम होता है, तो उस टाइम पे हम जो एम्प्लॉय का बोनस एलिजिबिलिटी है हम दिखाएंगे कि बोनस उसको मिलेगा। अगर दोनों कंडीशन के एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है इसमें दोनों कंडीशन से ही निकला, तो इसके लिए उसको बोनस मिल गया। ठीक है। एंड सेकंड कंडीशन में देखिए दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसके लिए नहीं बोनस मिल रहा है। एंड थर्ड कंडीशन में देखिए दोनों ही सही है, तो उसके लिए बोनस मिल रहा है। एंड फोर्थ कंडीशन में देखिए एक सेल्स का वैल्यू हमने क्या यहाँ पर मेंशन किया है 10,000 से ज्यादा। यहाँ पर सेल्स का वैल्यू की 9,500, दैट मीन्स सही नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। एंड जो स्टेटस का वैल्यू फुल टाइम ये ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया, उसको नहीं बोनस मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एंड फंक्शन यूज किया है। एंड फंक्शन में क्या जरूरी होता है, जितना भी कंडीशन है सारा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे और फंक्शन के बारे में। और फंक्शन में देखिए और फंक्शन कब यूज होता है, अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कंडीशन है, तो उसके अंदर एक भी कंडीशन ट्रू होता है, उसी टाइम पे हम और फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है। तो और फंक्शन में देखिए यहाँ पर हमने और फंक्शन लगाया है, सेम वैल्यू है। सेल्स का वैल्यू अगर 10,000 से ज्यादा है एंड स्टेटस फुल टाइम होता है, तो इन दोनों में से एक कंडीशन अगर ट्रू होता है तो उस टाइम पे हम उसको बोनस देंगे। अगर दोनों ही फॉल्स होता है तो उसी टाइम पे सिर्फ हम बोनस उसको नहीं देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए दोनों कंडीशन मिल गया, ये 10,000 से ज्यादा और फुल टाइम है, तो इसके लिए बोनस मिल गया। एंड सेकेंड में देखिए दोनों कंडीशन फॉल्स है, 10,000 से ज़्यादा नहीं है और इसका जो स्टेटस वैल्यू है फुल टाइम वो भी नहीं है, तो इसके लिए इसको बोनस नहीं मिल रहा है। ठीक है। और थर्ड कंडीशन में दोनों ही मिल गया, दोनों ही सेटिस्फाइड है, मिल गया। और फोर्थ कंडीशन में देखिए एक ये जो 10,000 है वैल्यू, 10,000 का वैल्यू 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है 9,500। ठीक है। और सेकंड जो कंडीशन है इसको फुल टाइम, तो एक कंडीशन इसको सेटिस्फाइड हो गया, इसके लिए इसको क्या बोनस मिल रहा है। और एंड फंक्शन में हमने क्या देखा है, एंड फंक्शन में देखिए एंड फंक्शन में एंड फंक्शन में दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाइड होना है, उसी टाइम पे उसको बोनस मिल रहा है उसी कंडीशन में। और फंक्शन में एक अगर एक मिलता है तो उसके लिए हम उसका ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर देते हैं। अभी एंड और फंक्शन में थोड़ा सा लिमिटेशन है। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कंडीशन है, 5 10 या फिर जितना भी कंडीशन है, उसके अगर आप चाहते हैं कि अगर 3 कंडीशन, मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 कंडीशन के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो
आपके पास 5 कंडीशन है एंड एटलीस्ट 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है, उसके लिए हम उसको बोनस देंगे। और अगर कम से कम 3 सैटिस्फाइड नहीं होता है, तो उसको बोनस नहीं देंगे। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यूनरी फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी डिस्कस करेंगे डबल यूनरी फंक्शन के बारे में। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कंडीशंस है और उस कंडीशन के आधार पर आप चाहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर 5 कंडीशन के हिसाब से एग्जांपल देकर रखा है, तो मैं 5 के ऊपर ही आपको डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर 5 कंडीशंस है, 5 कंडीशंस के अंदर अदर अगर अंदर अगर एटलीस्ट 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, तो उसके लिए हम ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे और नहीं होता है तो फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे। तो यूनरी डबल यूनरी फंक्शन के फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे? 2 बार हाइफन लगाकर यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक स्नैपशॉट यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर 5 कंडीशन है: सेल्स, स्टेटस, अटेंडेंस, प्रोजेक्ट स्कोर एंड फीडबैक स्कोर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर 3 कंडीशन एटलीस्ट मीट होता है, तो उसके लिए हम उसको बोनस देंगे। अगर नहीं होता है तो नहीं बोनस देंगे। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है, ये भी सही है। देखिए, सेल्स का वैल्यू हमने रखा कि 10,000 से ज़्यादा और 10,000 के बराबर हो तो उसको सेटिस्फाइड होगा। और अटेंडेंस का वैल्यू 90 से ज़्यादा और इक्वल। एंड C2 का वैल्यू स्टेटस, दैट मीन्स अगर स्टेटस फुल टाइम होता है। एंड ई का वैल्यू प्रोजेक्ट स्कोर अगर 80 से ज़्यादा होता है। एंड फीडबैक स्कोर अगर 4 से ज़्यादा और इक्वल होता है। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर कितना कंडीशन आपको सेटिस्फाइड होना है, उसके उसका नंबर यहाँ पर देना है। अगर आपको 2 कंडीशन के ऊपर अगर ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर 2 लिखिए। अगर 4 है तो 4 लिखिए। मेरा इस कंडीशन में हम 3 लिखा है। एटलीस्ट 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होता है तो उसको हम बोनस देंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं बोनस देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में ए भी सही है, ए भी सही है, सारा कंडीशन मीट होता है, इसके लिए इसको बोनस मिल रहा है। एंड सेकंड जो एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट जो कंडीशन है 10,000 से बिलो है, इसको सेटिस्फाइड नहीं होता है। और ये फुल टाइम है, सेटिस्फाइड होता है। एंड अटेंडेंस 90 के 90 से ज़्यादा और इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 80 है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं है। एंड प्रोजेक्ट स्कोर 80 से ज़्यादा होना चाहिए, सही है। एंड फीडबैक स्कोर 4 का बराबर या फिर 4 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3.9 है, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कितना कंडीशन नहीं मीट हो रहा है। एटलीस्ट मैंने क्या, 3 कंडीशन एटलीस्ट चाहिए। तो यहाँ पर कितना कंडीशन मीट हो रहा है? 2 कंडीशन मीट हो रहा है, इसके लिए इसको नहीं बोनस मिल रहा है। इसके ऊपर जो वर्कशीट है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो वर्कशीट मिल जाएगा, एक्सेल वर्कबुक मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं किस तरह से हमने प्रैक्टिकली यूज़ किया हूँ। मैं मेरा वीडियो के अंदर जितना भी मेरा हो सके मैं उसको क्लियर करने के लिए कोशिश किया हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और इस तरह का ट्यूटोरियल आपको पसंद आता है, तो मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमने लगातार इस तरह का वीडियो डालते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।